जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूबीएल म्यूचुअल फंड का टैक्स सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं और उसे एफबीआर में कैसे रिटर्न में जमा करवाते हैं। तो सबसे पहले हम यूबीएल का जो फंड है उसे लॉगिन कर लेंगे। वेब ब्राउज़र में भी लॉगिन कर सकते हैं। इसका जो यूबीएल का ऐप है, यूबीएल फंड ऐप, उसको भी आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट दोनों में सेम तरीक़ेकार है। ये डैशबोर्ड है, इसमें स्टेटमेंट वाला ऑप्शन है, इस पर आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है पहले वाला ऑप्शन, कंसोलिडेटेड टैक्स एंड कॉस्ट सर्टिफिकेट। ये हमें चाहिए, यही टैक्स सर्टिफिकेट है। ठीक है, आपने आना है 25 पे, क्योंकि हम 25-26 का देखेंगे। तो 1 जुलाई 2025 आपने सेलेक्ट कर लेना है और हमें चाहिए रिपोर्ट 30 जून 2026 तक। यही हमारा टैक्स रिपोर्ट होगा। ठीक है, इसको हमने क्लिक करेंगे सबमिट पे। जी, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आपने पढ़ना कैसे है, तो ये यूबीएल फंड जो म्यूचुअल फंड है उसकी रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम और सीएनएसी वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे टैक्स ड्यूरेशन लिखा होगा 1 जुलाई 2025 टू 30 जून 2026। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ हमें चाहिए, डिविडेंड चाहिए हमें और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ गई हमारी, तो ये टोटल आ गई हमारी। तो टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो हमने एफबीआर में आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास होगा पर्सन वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एसेट, और वहाँ पे ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स बॉन्ड्स। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, और जो भी आपके फंड की डिटेल होगी म्यूचुअल फंड की, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है कंप्लीट। ठीक है, लिखने के बाद ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो कॉस्ट है हमारी, यानी क्लोजिंग बैलेंस जैसे हम लिखते हैं बैंक का, ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट अपनी का क्लोजिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 30 जून वाले दिन वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है आपके पास, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू और चीज़ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और चीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे सेक्शन में हमने क्या करना है जी, डिविडेंड हमें मिला है। तो डिविडेंड आजकल दो तरह से टैक्स पे कटता है। पहला है डेट सिक्योरिटीज़ है, दूसरा है इक्विटी फंड्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये कैश फंड है हमारा, तो इस पे हमारे पास 25% के हिसाब से टैक्स कटा है। इसी तरह जो स्टॉक फंड है, इस पे हमारा जो टैक्स कटा है वो 15% के हिसाब से कटा है। तो दोनों को हमने अलग अलग जो है वो फाइल करना है एफबीआर में। सबसे पहले हम चलते हैं जी अल-अमीन इस्लामिक कैश फंड जो है, इसका जो डिविडेंड है हमें वो 20 रुपये का मिला है। इस पर टैक्स कटा है हमारा 5 रुपये का। दूसरा हमें मिला है जी स्टॉक फंड, ये 70 रुपये का इस पर डिविडेंड मिला है और 11 रुपये का टैक्स कटा है। तो दोनों को अलग अलग फाइल करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जी कैश फंड पे। तो एफबीआर में आ जाना है आपने, और यहाँ हम क्लिक करेंगे अदर सोर्स और टैक्स डिटेक्शन पे। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा फाइनल टैक्स। तो फाइनल टैक्स में हम क्लिक करेंगे और नीचे हम आएंगे तो ये देखिए हमारे पास है ये डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 रिसीव्ड फ्रॉम डेट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड मिला है हमें, ये 20 रुपये का कैश फंड, क्योंकि कैश फंड डेट सिक्योरिटीज़ में आता है, तो 20 रुपये हम वहाँ पे लिख देंगे, और टैक्स हमें 5 रुपये का कटा है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 5 रुपये लिख देंगे और यहाँ पे 20 रुपये लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेक्शन यहाँ पे ना मिले तो आपने आ जाना है सेक्शन वाले टैब पे फाइनल टैक्स में, और यहाँ से आपने सर्च करके उसे ढूंढ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिविडेंड। तो ये देखें, ये हमारे पास सेक्शन आ गया जी अंडर सेक्शन 150 रिसीव्ड फ्रॉम डेट सिक्योरिटीज़। तो इसको आपने क्लिक करके ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। अब दूसरी एंट्री हमने कौन सी करनी है जी, अल-अमीन शरिया स्टॉक फंड्स, यानी आपके अगर इक्विटी फंड्स हैं तो उन पे 15% टैक्स कटा होगा डिविडेंड पे। तो 70 रुपये आपने डिविडेंड लिया और 11 रुपये उस पर टैक्स कटा है, तो उसको आपने इंटर करना है एफबीआर में, ये वाला सेक्शन डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 एट द रेट 15%। ठीक है, तो यहाँ टोटल जो ग्रास प्रॉफिट हुआ है आपको वो लिख लेना है, उस पर जो टैक्स हुआ है वो लिख लेना है, जो कि आपका टैक्स सर्टिफिकेट है उस पर जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब रही बात कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन आपने यहाँ से नहीं देखना। कैपिटल गेन के लिए आपको एनसीसीपीएल का जो कंबाइन सर्टिफिकेट आता है टैक्स का,
वो जो है आपने डाउनलोड करना है। उस पर कंबाइन हमारे पास कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस वो आएगा, वो हम उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड का टैक्स सर्टिफिकेट है उससे आपने सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की रिपोर्ट करनी है और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिपोर्ट करनी है 30 जून वाले दिन, ठीक हो गया जी। तो डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 @ 15% यहाँ पे हमने जो डिविडेंड की एंट्री है वो भी कर लेनी है, ठीक है। ये 2 एंट्रियाँ हो गई हमारे पास, डेट सिक्योरिटीज़, इक्विटी सिक्योरिटीज़ और वेल्थ स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो 3 एंट्रियाँ हैं हमारी म्यूचुअल फंड से जो कि हमने इंटर करनी है यहाँ पे। एक बात आपने याद रखनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स हैं डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की, मिज़ान की भी है, यूबीएल की भी है, अल्फला की भी है, एबीएल की भी है, ठीक है, डिफरेंट है। तो उन सबको आपने जमा कर लेना है और जो टोटल आया वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। जो भी डेट सिक्योरिटी से टोटल आया वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, जो 25% के हिसाब से जिसका टैक्स कटा है। और जो भी टोटल आपका आया 15% के हिसाब से इक्विटी फंड्स में आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपने सबको जमा कर लेना है, जमा करके यहाँ पे टोटल लिख देना। और वेल्थ स्टेटमेंट में आपने सेपरेट सेपरेट सबकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अलग अलग लिखनी है। यूबीएल की अलग लिखनी है, मिज़ान फंड की अलग लिखनी है, अल्फला फंड की अलग लिखनी है, एबीएल फंड की अलग लिखनी है, या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने सबकी एंट्रीज अलग अलग करनी है, ठीक हो गया जी। तो ये थी जी आज की वीडियो कि यूबीएल जो फंड की रिपोर्ट है, म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट है, टैक्स रिपोर्ट, उसको हम एफबीआर में कैसे एंटर करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ गई हमारे पास और डिविडेंड आ गया हमारे पास इक्विटी फंड से और डिविडेंड आ गया हमारे पास डेट फंड से। तो 3 एंट्रियां करनी है हमने टैक्स सर्टिफिकेट से देख के एफबीआर में। तो ये थी जी वीडियो आज की, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।